से पहचाना जा सकता है। और मेरे पास राम के संबंध में ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है। असल में मेरा प्रश्न है, हम कैसे आनंद को पाएं, हम कैसे सत्य को पाएं, हम कैसे उत्सव मनाएं, हमें कैसे साक्षी भाव हो। लेकिन क्या इसको पाने की चाह भी, महत्वाकांक्षा और लालसा नहीं है? कृपया समझाएं। नहीं, क्या है महत्वाकांक्षा? When there is destination, then it is your ambition. जब तुम्हारा कोई गंतव्य है, जब तुम्हारा कोई गोल है, जब तुम्हारे लिए कोई मंजिल है, तो अहंकार की यात्रा है। जब केवल डायरेक्शन है, केवल दिशा है, तो तुम्हारी अभिप्सा है। हम राम में जिए, हम राम अपनी सब्जेक्टिविटी में जिए। तुमने नाम दिया है सत्य को पाना है, परम सत्य ही तो राम है। तुमने कहा हम आनंद पाना चाहते हैं, परम आनंद ही तो राम है। जो भी शब्द तुम दे लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम उसको परम आनंद कहो, तुम उसको परम सत्य कहो, तुम उसको परम पद कहो, तुम उसको परम धन कहो, उसी को मैं राम कह रहा हूँ। राम से मेरा अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं। राम का अर्थ है तुम्हारे इंटीरियोरिटी का जो परम आनंद है, तुम्हारे अभ्यंतर का, तुम्हारी अंतर गुफा का जो परम सत्य है, जो तुम्हारा सत्य है, उसी को मैं राम कहता हूँ। और उस राम को पाना नहीं है, उस राम में जीना है। तुम्हारे जीवन की दिशा राम की ओर हो जानी है, चलते चला जाना है, यात्रा में रहना है। ये कोई संत तुम्हें आश्वासन नहीं देता कि एक दिन यात्रा की मंजिल आ जाएगी। गौतम बुद्ध के बाद जब उनके वक्तव्यों का संकलन होने लगा, तो आनंद उनका सेक्रेटरी था। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह तो आनंद के पास डायरी में सब कुछ उसने लिखा हुआ था, लेकिन कुछ शिष्यों को जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते थे, कान में गौतम बुद्ध धीरे से कहते थे। और कान में क्या कहते थे, ये कैसे लिखा जाए? तो आनंद ने सबका इंटरव्यू लिया जो तत्व को उपलब्ध हो चुके थे। सारिपुत्र था, विमल कीर्ति था, पूर्ण कश्यप था, महाकाश्यप था, और विमल और भी कई लोग थे। सबका इंटरव्यू लिया, पूर्ण था कि भाई तुम लोगों को गौतम बुद्ध ने कान में क्या कहा? और उसको आश्चर्य लगा कि गौतम बुद्ध ने सबके कान में एक ही बात कही थी, और वो बात थी चराई हुई थी, चराई हुई थी। चलते चलो, चलते चलो। अपने पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध शिष्यों को भी गौतम बुद्ध ने नहीं कहा कि तुमने सब कुछ पा लिया। चलते चलो, चलते चलो, चराई हुई थी। सच कहो, हमारा महाभारत का ऋषि कहता है कि कोई कलयुग, कोई द्वापर, कोई त्रेता, कोई सतयुग, ऐसा युग नहीं होता कि पहले सतयुग था, बीत गया, फिर त्रेता आया, बीत गया, कोई द्वापर था, वो बीत गया, अब कलयुग है। नहीं, संत ऐसा नहीं कहता, महाभारत का ऋषि ऐसा नहीं कहता। कलि शयानो भवति, जो भी सत्य के प्रति, राम के प्रति सोया है, वो कलयुग में है। संजिहान अस्तु द्वापर, जो जम्हाई लेकर के थोड़ा उठ बैठा जानने के लिए कि राम क्या है, सत्य क्या है, वो द्वापर युग में पहुंच गया। उत्तिष्ठत तपि त्रेतायाम, जो उठ खड़ा हुआ कि राम क्या है, उठ खड़ा हुआ, वो त्रेता में पहुंच गया। और संपद्यते कृतयुगे, और जिसने पहला कदम सत्य की ओर उठाया, राम की ओर उठाया, वो सतयुग में पहुंच गया। इसलिए ऋषि कहता है चरय वेति, चरय वेति, चरय वेति, चरय वेति। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। अध्यात्म में दिशा होती है, मंजिल नहीं होती है। और महत्वाकांक्षा में मंजिल होती है, दिशा नहीं होती है। इस कसौटी पर अपने को बीच बीच में हर साधक कसता रहे। क्या तुमने कोई गोल सेट करके रखा है? तो निश्चित समझो ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। क्या तुम एंजॉय कर रहे हो जिस दिशा में? अपने गुरु के साथ चल रहे हो, अपने मुर्शिद के साथ चल रहे हो? अब क्या पूछना कि मुर्शिद तुम्हारा कहाँ ले जा रहा है? जिस निर्जन सागर में लहरी, अंबर के कानों में गहरी, रुककर मौन कथा कहती हो तुझको लाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये अध्यात्म है। ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे नाविक, बस तुम लेते चलो, साथ का आनंद है। कहाँ जाना है ये तू जान, क्या मंजिल है ये नाविक को पता है, हमें क्या पता है। हम तो आनंद मना रहे हैं, हम तो पिकनिक का आनंद ले रहे हैं, हम तो लुत्फ उठा रहे हैं जो समय अभी बीत रहा है।
कामिल मुर्शिद के साथ होना, गुरु चरणों में बैठना, राम के संग होना, ये अपने आप में आनंद इतना है कि मंजिल की फिक्र किसको है। लेट्स